हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आप देख रहे हो भाई, जीत बैच की ये वीडियो है। जीत बैच है भैया मोस्ट प्रीमियम कोर्स ऑन यूट्यूब इन बड़े भाई स्टाइल। ये पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है बड़े भाई स्टाइल पढ़ाई में। एवरी सिंगल सब्जेक्ट क्लास 8th का आपको मिलने वाला है इस यहाँ पे 100% फ्री। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और आज हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर साइंस का। साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो भाई मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है? मुझे मस्ती से पढ़ना बड़ा मजा आता है कि पढ़ाई करते करते ना मजा सा आने लग जाए। ऐसा लगे ही ना कि पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बातें कर रहे हैं और पढ़ाई हो गई। ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं ऐसा टीचर चाहता था अपने टाइम पे, बट कोई नहीं, मुझे तो नहीं मिला। आपको जरूर मैं दिलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा नाम है आदित्य कौशिक। आप मुझे प्यार से आदि भी बुला सकते हो। और चलो जी शुरू करते हैं। भाई बात करेंगे सबसे पहले बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। भैया जन्म कब हुआ था एग्रीकल्चर का? अरे चैप्टर का नाम तो बताया नहीं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पूरे चैप्टर में बस एक चीज पढ़ेंगे कि कैसे खेती होती है एक्चुअल में, साइंटिफिकली। खेती हमने वैसे तो बहुत देखी है मूवीज वगैरह में, बट एक्चुअल में क्या प्रोसेस है ये आप इसी चैप्टर में सीखोगे, ठीक है? तो ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है, इसका जन्म कब हुआ था? तो लगभग 10,000 BCE, इतने साल पहले जो लोग थे वो नोमैडिक थे। मतलब इधर से उधर घूमते रहते थे, कुछ खाने वाने का हिसाब किताब नहीं था, तो इसीलिए कहा जाता था वो वैंडरर्स थे। वो घूमते रहते थे प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर। तो उसी के बाद लेटर लोगों ने रियलाइज करा कि जरूरी है अपना खाना खुद बनाना यार, कब तक डिपेंड रहेंगे? तो उन्होंने एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप को क्या कहते हैं आप? क्रॉप वर्ड आपका इस पूरे चैप्टर में चलने वाला है, ठीक है? तो फसल जिसे कहते हैं हिंदी में, मतलब ऐसे लिख दो फसल, ये पढ़ना है। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। ये डेफिनेशन पकड़ लो। क्या होता है जब एक ही तरीके के प्लांट को ना बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है एक ही जगह पे, जिसे कहते हैं हिंदी में खेत। खेत में क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है कि एक तरफ आम उग रहा है, एक तरफ खीरा उग रहा है, एक तरफ कोई अंगूर उग रहा है। नहीं ना, सारे गन्ने के तो गन्ने के ही प्लांट हैं, गेहूं है तो गेहूं ही है। इसे कहते हैं क्रॉप, खेती, ठीक है? क्रॉप इंडिया में दो तरीके की ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। किस सीजन में? तो देखो, जो आपको मैं अब अगले स्लाइड में दिखा देता हूं फटाफट। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देखो, पहला होता है अपना रबी क्रॉप्स, दूसरा होता है खरीफ क्रॉप। अपने देश में ये दो ही क्रॉप फेमस हैं, ये दो ही सीजन फेमस हैं, ठीक है? तो देखो, पहला होता है आपका जून से सितंबर के टाइम, रेनी सीजन के टाइम पे उगाया जाता है। कौन कौन से हैं इसमें? पैडी उगाया जाता है, मेज उगाई जाती है, सोयाबीन भी, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब कुछ, ये सब की खेती कब होती है? जून से लेके सितंबर में, जब बारिश होती है। मतलब इन्हें बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरे आते हैं खरीफ क्रॉप, जिसमें आपके आते हैं विंटर सीजन में, अक्टूबर से मार्च। और कौन कौन आता है इसमें? वीट, गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। तो ये टेबल आपको जैसे मैंने दिखाई है, इसको एज इट इज याद करना है। याद करने के लिए फटाफट जाना है डिस्क्रिप्शन में और नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, और उसके बाद आप इसे आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? प्रिंट करा लो तो और बढ़िया। अब देखो, पल्सेस और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो साल भर गर्मियों के सीजन में उगाए जाते हैं। ये चीज याद रखना, अलग अलग जगह पे अलग अलग, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में हिसाब किताब है उसका। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बहुत सिंपल सी स्लाइड थी। अब देखो, अब ये चैप्टर का एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आगे का चैप्टर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 7 डिफरेंट स्लाइड्स होने वाली हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। एक एग्रीकल्चर मतलब एक फसल की शुरू करने से लेके फाइनली उसके बिकने तक 7 प्रोसेस होते हैं, ठीक है? उन 7 प्रोसेस को 1 बाय 1 समझेंगे और आपका पूरा चैप्टर साथ में रेडी हो जाएगा। बड़ा सिंपल है यार। देखो, पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि भाई अब आपको जिस जगह पे खेती करनी है, सोचो आप किसान हो, मैं किसान हूं, और हम मिलके सीख रहे हैं। बड़ा आसान है। मुझे खेती करनी है, अपना खेत बनाना है। सबसे पहले क्या करूंगा? मिट्टी तैयार करूंगा, है कि नहीं? मिट्टी जब तक रेडी नहीं होगी उसमें क्या खेती होगी? तो इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग। एक प्रोसेस का नाम है थ्रू प्लो। प्लो क्या होता है? आपका हल चलाते हैं ना, वो। बाय लेवलिंग थ्रू लेवलर्स, और लेवलर्स भी मशीन होती है जिससे मिट्टी को सीधा किया जाता है। तो टिलिंग और प्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। टिलिंग हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो टिलिंग क्या होता है? सिंपली जमीन को खोद देना। पूरी जमीन को खोद दिया जाता है ताकि जमीन के अंदर की जो चीजें हैं ना वो बाहर निकल आए। फायदे क्या होते हैं वो देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो फायदे होते हैं, पहला,
एंश्योर डीप पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इन द सॉइल। इससे क्या होता है, ये गारंटी होती है कि जो आपका बीज है वो जमीन के काफी अंदर जाएगा, एकदम अच्छी मिट्टी में जाएगा और वहां पे रूट्स भी उसके अंदर तक जाएंगी। दूसरा, हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। इससे क्या होता है, अर्थवॉर्म जो होते हैं वो ज्यादा ग्रो होते हैं, और अर्थवॉर्म तो बचपन से सुना होगा कि वो फार्मर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो जमीन को और फर्टाइल बना देते हैं, है ना, तो वो और उगते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टॉप पे आ जाती है। अब एक बात सोचो, खुद आप एक ने ये चीज देखी होगी कि जो ऊपर की मिट्टी होती है ना, उसमें गंदगी हो जाती है, धूल हो जाती है, तो क्या किया जाता है, नीचे से मिट्टी खोद के निकाल ली जाती है ताकि एकदम अच्छी सी मिट्टी निकल के आए, ताजा ताजा। द प्लोशेड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्ब। कई बार क्या होता है, मोटे मोटे जो मिट्टी के गट्ठर बन जाते हैं, तो प्लोइंग करने से वो भी टूट जाते हैं और मिट्टी और सॉफ्ट हो जाती है। तो बस यही सब चीजें थी, आपने पढ़ ली। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, हमने अपनी मिट्टी तैयार कर ली। मिट्टी तैयार करने के बाद अगला पॉइंट क्या होता है, बीज डालना, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सोइंग करना। सोइंग क्या होता है, सोइंग ऑफ सीड एट एप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव गुड यील्ड। तो जब आप बीज बोने के प्रोसेस को सही ढंग से करते हो, सही जगह पे बीज लगाते हो, उसकी वजह से सही आपकी फसल उगती है, आपको सही जितने अमाउंट में चाहिए थे उतने अमाउंट में होती है। गुड वेराइटी ऑफ सीड आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। तो सबसे पहले आप मेरे को अपना खेत उगाना है, अपन दोनों मिलके चलते हैं मार्केट। सबसे पहले हम देख के आएंगे एक ऐसा अच्छी क्वालिटी का बीज, ऐसे नहीं लोकल पोकल कहीं से जमीन से उठा लिया, ऐसे नहीं, अच्छी क्वालिटी से अच्छी दुकान से लेके आएंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई मेरे को मिट्टी मेरी तैयार है, बीज मेरे आ गए हैं, अब इसे कैसे लगाना है। एकदम सही बराबर डिस्टेंस पे लगाना है, क्योंकि अगर मैंने क्या किया, 10-20 एक जगह डाल दिए, कहीं 2 डाल दिए, कहीं 100 डाल दिए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कहीं पे ज्यादा एक जगह उग जाएंगे, कहीं कोने कोने पे। तो इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, ओवर क्राउडिंग हो जाती है एक ही जगह पे। ये भाई साहब को देखो, या भाई साहब या दीदी हैं, अपन को नहीं पता, बट जो भी है बड़े तरीके से देखो कितनी सही सही सटीक सटीक जगह पे लगा रहा है। तो ऐसे ही आपको भी क्या होते हैं, सोइंग करनी होती है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल चीज था। हाँ जी भाई, तो अगला प्रोसेस आता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो बहुत सिंपल है, अपने इन्होंने क्या करा, मिट्टी तैयार कर ली, अपनों ने उसके बाद बीज लगा लिए, कुछ दिन इंतजार करा, अब खाना पोषण बॉर्नवीटा भी तो पिलाना पड़ता है बच्चे को, तो फसल हमारा बच्चा है तो उसको देना पड़ेगा, हमको क्या देना पड़ेगा, हमको उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। भैया ये मैन्योर क्या होता है, देखो पहले तो ये देख लो, सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट। सॉइल को जरूरत होती है रिप्लेनिशमेंट की, भाई न्यूट्रिएंट्स की, इन सारी चीजों की। तो उसके लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर दो चीजें हैं। तो मैन्योर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डीकम्पोजिशन से बनता है प्लांट और एनिमल वेस्ट की। मतलब हमारा जो कूड़ा है ना, वो भी ऑर्गेनिक कूड़ा, मतलब सब्जी के छिलके या फिर पॉटी, तो इन सब से मिला के बनता है आपका मैन्योर। मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, इट एडवांटेजेस आर गिवन बिलो। तो जितना भी ये कूड़ा वूड़ा है ना, इन सबको जब एक गड्ढे में बहुत दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ना, तो एक बड़ा गोबर जैसी चीज बनती है, बट जो कि देखने में बड़ी गंदी लगती है, बड़ी स्मेल करती है, बट एंड प्लांट्स के लिए वो चीज़ बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे लिए बॉर्नवीटा, समझ रहे हो, वो उनकी बहुत हेल्प करती है ग्रो करने में। अब उसके एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। एडवांटेज क्या है, एक तो पहला, मैन्योर एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से और ज़्यादा पानी मिलता है, तो सारी चीज़ें मस्त हो जाती हैं। मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। तो पानी के बीच में सॉइल में आपके छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी आराम से एक्सचेंज हो पाता है, मस्त गैसेज भी चेंज हो पाती हैं। मैन्योर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो भी और बढ़ जाते हैं मैन्योर से। मैन्योर उसके अलावा सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा कर देता है और बहुत ह्यूमस बना देता है सॉइल को। तो ये सारे ही एडवांटेजेस थे, आपको रट लेने, याद कर लेने, क्योंकि पेपर में आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आ रहे हैं, मैंने बोल दिया जब आ रहे हैं तो आ रहे हैं। अब बात करते हैं भाई थोड़ी आर्टिफिशियल, ये तो चीज हो गई आपकी ऑर्गेनिक नेचुरल, खुद बनाई हमने। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। देखो साइंटिस्ट ने सब चीजों का जुगाड़ बना रखा है, कौन इतने दिन 6-6 दिन लगते हैं उसको बनाने में, मैन्योर को। फर्टिलाइजर क्या है, दुकान पे जाओ फट से खरीद के लाओ। फर्टिलाइजर क्या होता है, ये केमिकल्स होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, यानी कि आप बस स्प्रे करो सारी अपनी फसल पे, और उन्हें पर्टिकुलर जो फर्टिलाइजर के अंदर चीज होती है, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, ये सारी चीजें जो है वो एक प्लांट को मिल जाती हैं। तो आपने एक तरह से ऐसा करा कि प्लांट को ना न्यूट्रिशन जो चाहिए था आपने उसे आर्टिफिशियली दे दिया।
आया समझ में? ये काम करता है फर्टिलाइजर। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर काफी ज्यादा बढ़ गया है लास्ट कुछ सालों में। वाई? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। क्लियर? उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट तरीका है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या? अगर आपको अपनी मिट्टी को अच्छा रखना है ना, तो आप एक क्या काम कर सकते हो, आप क्रॉप रोटेट कर सकते हो। यानी कि हर डिफरेंट सीजन में आप अलग अलग क्रॉप, यानी कि आपने एक सीजन में कुछ उगाया, चावल उगा लिए, अगले सीजन में आपने कुछ और। क्यों? इससे क्या होगा? इससे मिट्टी जो है वो थोड़ी रिफ्रेश होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा बार बार सेम 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 सेम, उसकी वजह से मिट्टी खराब हो जाती है। क्लियर? चलो, तो ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। एंड अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज इरिगेशन। खाना तो खिला दिया, पानी कौन पिलाएगा रे बाबा? पानी पिलाना है। इरिगेशन मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। हर पर्टिकुलर टाइम के बाद जो आपकी फसल है उसको पानी पिलाना, इस प्रोसेस को ही इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन। सिंपल सा था। तो आपके लिए कुएं, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, कैनाल, ये सारे सोर्सेस हो सकते हैं इरिगेशन के। क्योंकि भाई फसल को 1 लीटर 2 लीटर 50 लीटर में तो काम होगा नहीं भैया, दिन के हजार हजार लीटर पानी उन पे चढ़ता है। तो इतना पानी तो यही कहाँ से आ सकता है? ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, इन्हीं चीज़ों से। MOAT एक पुली सिस्टम होता है। यहाँ पे एक ऐसे करके पुली लगी होती है जिससे पानी आता है और सब में आपका ऑटोमेटिक पानी चला जाता है खेत में। तो ये तरीके, या फिर चेन न्यूम्बर, चेन, ठीक है, आपके चेन वाला सिस्टम होता है। उसके बाद जिसे लीवर सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे चेन के थ्रू एक ऐसे करके चेन होती है, वो किसी भी पॉन्ड वगैरह में लगी हो सकती है, ठीक है, और उस पॉन्ड से पानी आता है और वो भी खेतों में चला जाता है। तो ये सारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं इरिगेशन के। इसके अलावा ये जो आपके सामने नीचे दिख रहे हैं ये आर्टिफिशियल मतलब मॉडर्न मेथड्स हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, पानी को बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन किया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? उस पर्टिकुलर जगह पे पाइप लगा दिए जाते हैं पूरी पूरी खेती में, और वहां पे जहां पे प्लांट है वहां पे ड्रॉप करके पानी गिराया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज भी ना हो और पर्टिकुलर जहां पानी चाहिए वहां मिल जाए। या फिर स्प्रिंकलर, और ये आपका जो इरिगेशन होता है, यहाँ पे पानी स्प्रिंकल किया जाता है घुमा घुमा के पूरे में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस तो आपको पता है आपके टीचरों के फेवरेट होते हैं। तो इधर है अपना ड्रिप इरिगेशन और इधर है अपना स्प्रिंकलर। तो पहला ड्रिप जो होता है, इट इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ऐसी जगह जहां ज्यादा पानी नहीं है वहां बहुत काम आता है ये। इट इज अ बून इन रीजन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। और यहाँ पे भी क्या है, ये उन जगह के लिए अच्छा है जहां पे पानी कम रहता है, तो वहां पे पानी वेस्ट नहीं होता। तो ये दोनों में अब आपका क्या है, ये दोनों में सेम पॉइंट हो गया। इन दिस सिस्टम वाटर गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। तो इसमें सॉरी, ये इधर जो है ना आपका, ये स्प्रिंकलर है और इधर आपका ड्रिप है। तो स्प्रिंकलर में क्या है, ऐसा लगता है बारिश हो रही है, ऐसा पानी आता है, और यहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट के पास पानी जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफी प्लांटेशन, ऐसी चीजों में। वहीं पे ये टेक्निक बेस्ट है फ्रूट या प्लांट्स या फिर गार्डन को, ट्रीज को प्लांट देने के लिए। ठीक है, इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अब हम आ गए हैं 5वें पे। अब मेरी और आपकी फसल थी, हमने उसमें क्या क्या करा, हमने सबसे पहले अपनी मिट्टी तैयार करी, फिर बीज बो दिए, बीज बोने के बाद उनको खाना खिला दिया, मैन्योर और फर्टिलाइजर। उसके बाद अगला हमने क्या करा, उसको पानी पिला दिया, इरिगेशन भी कर दिया। अब लास्ट उसमें ना कुछ क्या आ गए, वीड्स आ गए, गंदी गंदी घास आ गई, तो उस वीड्स को हटाना पड़ेगा ना। तो वीडिंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स। तो अनवांटेड और कुछ अनकल्टिवेटेड मतलब आपने उन्हें नहीं उगाया, वो खुद उग जाते हैं। उनको हटाने के प्रोसेस को, उनको क्यों हटाना है ये समझो। वीड्स जो है कंपीट विद द क्रॉप ऑफ प्लांट्स फॉर वाटर। ये क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं हमने जो फसल उगाई है उनके साथ के, मैं ज़्यादा पानी पीऊंगा, कौन ज़्यादा पानी पिएगा। तो ये बेचारे जो हमारे फसल जो हमने उगाई है वो तो कंपटीशन हार जाता है, और ये घास जो थी गंदी सी सारा पानी पी जाती है, सब सिस्टम खराब हो जाता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इस अनवांटेड घास को निकाल देना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट, सब कुछ में ये आपका जो छीन लेती है क्रॉप से हमारी। तो इसीलिए वीड्स आर रिमूव्ड मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ आपका क्या, खुरपी। खुरपी क्या होता है, खुरपी तो आपने देखी ही होगी, ये वाली जो इस तरह का कुछ सिस्टम होता है, इससे निकाले जाते हैं खुरोद खुरोद के, और उसके बाद इसी तरीके से वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। सिंपल, ठीक है। उसके अलावा कुछ मशीन्स भी हैं, जैसे वीडीसाइड्स आपका केमिकल है, और टिलिंग, ये सारी चीजें हैं जो वीड्स को कंट्रोल करता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं छठा पार्ट, दैट इज हार्वेस्टिंग। कि हमने पूरी फसल उगा ली, हमारी फसल उग के तैयार है, अब हमें अपनी फसल को काटना है ना, तैयार करनी है। तो हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैन्योर क्रॉप, मच्योर क्रॉप, यानी कि क्रॉप अब आपकी रेडी है,
और या तो आप हाथ से काटो खच 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 खच, या फिर आप मशीन चला दो पूरी बढ़िया सी। इससे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब आपको क्या होता है, आपने जो ऐसी फसल थी जिसके अंदर बीज भी थे और थोड़ी अनवांटेड चीजें भी थी, जैसे ये क्या है, गेहूं के मैं फोटो बना रहा हूँ, ये सारे थे, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत नहीं है आपको, तो सिर्फ गेहूं की छोटे छोटे पीस की जरूरत है, बाकी तो जरूरत नहीं है। तो थ्रेशिंग एक प्रोसेस, इसमें क्या किया जाता है, सबको इकट्ठा करा और पैट 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 पीटा जाता है। उससे क्या होता है, सारे दाने दाने अलग निकल जाते हैं और फालतू चीज हाथ में रह जाती है, उसे फेंक दिया जाता है, ठीक है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग। और बेचारे जो कुछ छोटी जमीन वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो विनोइंग का यूज करते हैं। विनोइंग में क्या होता है, एक तरफ पंखा लगा दिया जाता है, पंखे से सर 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 हवा आ रही है। अब यहाँ पे एक बंदा है जो कि ऐसे करके नीचे को गिरा रहा है जो भी उसका बीज है। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि जो हवा है उससे जो हल्के हल्के दाने वो उड़ जाते हैं और भारी भारी दाने यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये भी एक गजब का प्रोसेस था। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू, ये कुछ स्पेशल फेस्टिवल है हमारे देश में जो मनाए जाते हैं हार्वेस्ट सीजन में, क्योंकि भाई किसान, हमारा जो देश है ना, ये एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हार्वेस्ट होता है तो इसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली ये तब मनाए जाते हैं उस पर्टिकुलर सीजन में जब हार्वेस्ट होता है। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ऑलमोस्ट लास्ट हमारी स्लाइड आ गई है, ऑलमोस्ट का लास्ट है यहाँ पे, और जो कि होता है स्टोरेज। अब आपने पूरी खेती कर ली, फसल रेडी है, उगा भी ली, काट भी ली, अब क्या करोगे, अब स्टोर करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरूरी थोड़ी सब आज ही बेच दोगे भाई, आपको साल भर धीरे धीरे करके बेचना है, तो स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, या तो कीड़े लग जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे खा जाएंगे। तो ड्राइड नीम का यूज किया जाता है, सूखी हुई नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं, उससे क्या होता है, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं दूर रहते हैं। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, सेम चीज, सिर्फ खाने में, सिर्फ आपके खेती बाड़ी में नहीं है, जानवरों में भी एनिमल हस्बेंड्री। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से भी हमें फूड मिलता है और उनको भी रियर किया जाता है, उनको भी लोग ख्याल रखते हैं। जैसे कि आपने पोल्ट्री फार्म देखा होगा, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, लोग बहुत सारी मुर्गियां पालते हैं सो दैट वो उनके अंडों को बेच सकें, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर हो जाता है आपका समाप्त। चक दे पट्टे बल्ले बल्ले, एक बार फिर बता देता हूं, ये आप वीडियो आपने जो देखी ये थी आपकी जीत बैच सीरीज में। जीत बैच में आपको मिल रहा है पूरा का पूरा क्लास 8th का प्रीमियम कोर्स 100% फ्री, यूट्यूब पे ही। पता आपको करना क्या है, फटाक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहां पे आपको सारे अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और आप में से किसी एक लकी विनर को मैं चूज भी करूंगा एंड में फॉर अ स्पेशल प्राइज। तो फटाक से टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, नोट्स ले सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। मस्त, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।